उनके जाने से फैंस को गहरा सदमा लगा, लेकिन इसके साथ ही प्रशंसकों के मन में सवाल भी है। आखिर धर्मेंद्र का आखिरी दर्शन क्यों नहीं करवाया गया? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हम धर्मेंद्र के फैंस से अलग अलग शहरों में बातचीत करेंगे और गुस्सा जानेंगे। लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र ने गुस्से में क्या क्या किया है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। जब बॉलीवुड के हीमैन को आया गुस्सा, डर के मारे भागे सुपरस्टार राजेश खन्ना। बड़े एक्टर को मारा थप्पड़, जावेद अख्तर से तीखी नोकझोंक, पहलाज नीलानी पर भड़क गए वीरू। धर्मेंद्र के गुस्से की कहानियां। बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया। धर्मेंद्र जितना अपने फिल्मी करियर को लेकर चर्चा में रहे, उससे ज्यादा अभिनेता की निजी जिंदगी ने लाइमलाइट बटोरी है। अभिनेता अपनी लव लाइफ ही नहीं, नशे की आदत के चलते भी चर्चा में रहते थे। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 5 दशक से अधिक का समय बिताया है और इस दौरान उन्होंने ढेरों हिट फिल्में दी और दर्शकों के चहेते बने रहे। एक्शन से लेकर रोमांस तक, कॉमेडी से लेकर ट्रेजेडी तक, धर्मेंद्र ने हर तरह के किरदार में जान डाल दी। उनके फ्रेंडली नेचर और हरफनमौला अंदाज से लोग वाकिफ हैं। लेकिन धर्मेंद्र को जब गुस्सा आता तो अच्छे उनके आगे टिक नहीं पाते थे। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र जितना अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उतना ही फेमस बॉलीवुड में उनका गुस्सा रहा है। धर्मेंद्र का गुस्सा कई मौकों पर चर्चा में रहा है, तो वो इस कदर भड़क गए कि उन्होंने नशे की हालत में फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को रात भर फोन करके परेशान किया। धर्मेंद्र का संजय खान को थप्पड़ मारने वाली बात भी बॉलीवुड की फिजाओं में खूब सुर्खियों में रही। दरअसल एक शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने नशे में धुत होकर संजय खान को थप्पड़ मार दिया था। हालांकि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगे। मशहूर डायरेक्टर पहलाज नीलानी पर भी धर्मेंद्र का गुस्सा भड़क चुका है। यह किस्सा है साल 1987 में आई फिल्म आग ही आग के दौरान का। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ चंकी पांडे, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी, नीलम कोठारी और गुलशन ग्रोवर जैसे एक्टर्स भी थे। फिल्म को पहलाज नीलानी ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म के दौरान एक सीन को शूट करने के लिए धर्मेंद्र को 15 रीटेक लेने पड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। इस बात का खुलासा खुद फिल्म के प्रोड्यूसर पहलाज नीलानी ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। पहलाज ने कहा कि वो जब तक किसी सीन से संतुष्ट नहीं होते, उसे ओके नहीं करते। फिल्म आग ही आग की शूटिंग के दौरान एक सीन को शूट करने के लिए उन्होंने धर्मेंद्र से 15 रीटेक करवाए। इस पर धर्मेंद्र झल्ला गए थे और पूरी यूनिट के सामने गुस्से में कहा कि क्या मैं न्यूकमर हूँ? पहलाज, आप बार बार मुझे टेक करवा रहे हैं। अपने गुस्से के लिए मशहूर धर्मेंद्र का जावेद अख्तर से तीखी नोकझोंक भी चर्चा में रहा। दरअसल फिल्म यकीन के निर्माण के दौरान धर्मेंद्र ने जावेद अख्तर पर अपना आपा खो दिया था और उनका गुस्सा इतना भड़क गया कि उन्होंने उनके ऊपर कागज फेंक दिए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजेश खन्ना पर भी भड़क चुके हैं धर्मपाजी। दरअसल राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाते हैं। जब धर्मेंद्र ने सफलता हासिल करना शुरू किया, उस वक्त राजेश खन्ना की बॉलीवुड में तूती बोल रही थी। साल 1984 में फिल्म धर्म और कानून में एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन सेट पर राजेश खन्ना की एक बुरी आदत से हर कोई परेशान था। खासकर धर्मेंद्र तो उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। राजेश खन्ना शूटिंग के लिए काफी देर से आते थे और बाकी क्रू और को स्टार्स को लंबा इंतजार करना पड़ता था। ये हर रोज की आदत थी। तो एक दिन धर्मेंद्र बेहद गुस्से में आ गए और उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। लेट लतीफी की आदत के चलते राजेश खन्ना काफी देर से सेट पर आए और अपने मेकअप रूम में चले गए। पता चलते ही धर्मेंद्र सबके सामने उन्हें सबक सिखाने के लिए बेहद गुस्से में उनके मेकअप रूम की ओर चल पड़े। लेकिन इस बात की खबर राजेश खन्ना के एक शुभचिंतक ने उन्हें पहले ही दे दी थी, जिसका पता चलते ही राजेश कमरे के पिछले दरवाजे से निकलकर वहां से भाग निकले। धर्मेंद्र को इस कदर गुस्सा आता था कि उन्होंने एक बार अंधेरे में अपने पिता का गिरबान पकड़ लिया था। इस बात का खुलासा बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र ने खुद किया था। धर्मेंद्र ने कहा था कि एक बार मैं घर लेट आने वाला था। ऐसे में मैंने अपने घर में काम करने वालों को यह कहा था कि वो पहले से गेट खोलकर छोड़ दें, ताकि जब मैं आऊं तो किसी को परेशानी ना हो। ऐसे में उस दिन जैसे ही मैं घर आया तो मैंने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। धर्मेंद्र ने काफी देर तक इंतजार किया, जिसके बाद ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। तब तक धर्मेंद्र काफी अधिक गुस्सा हो गए थे। फिर क्या था, धर्मेंद्र ने अंधेरे में बिना देखे अपने घर काम करने वाले का गिरबान पकड़ लिया। उन्हें यह पता नहीं चला था कि ये उनका काम करने वाला नहीं, बल्कि उनके पिता थे। अपने पिता को देखकर धर्मेंद्र काफी शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी और घर समय पर आने का वादा भी किया। कुल मिलाकर कह सकते हैं
कि धर्मेंद्र ने अपनी एक्टिंग के लिए भले ही वाहवाही बटोरी हो, लेकिन बॉलीवुड में उनके गुस्से की कहानियां भी कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बॉलीवुड के अभिनेता और निर्देशक अनिल शर्मा जी। अनिल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और अनिल से बातचीत करेंगे। अनिल जी, आपने तो अपने होते हैं, क्या धर्मेंद्र जैसा कोई अपना अब कभी बॉलीवुड को मिल पाएगा, क्या लगता है आपको? इम्पॉसिबल। धर्मेंद्र एक ही है, धर्मेंद्र जैसा दूसरा नहीं मिल सकता। इतनी सारी वैरायटी उनके अंदर, कहाँ से कहाँ तक का सिनेमा उन्होंने किया, कहाँ से कहाँ तक। वो शुरू हुए बंदनी से, वो शुरू हुए दिल भी तेरा हम भी तेरे से, फैमिली फिल्म से शुरू हुए, आया सावन झुमके से लेकर मेरा गांव मेरा देश तक, शोले तक, हुकूमत तक। जी उन्होंने कैसी कैसी फिल्में की, चुपके, दिल लगी, क्या क्या, चाहे वो गुलजार हो, चाहे वो ऋषिकेश मुखर्जी हो, चाहे वो दिस बिमलदा हो, चाहे वो रमेश सिप्पी हो, चाहे वो राज खोसला हो, चाहे वो गुरदत्त हो, किस किस के साथ, प्रमोद चक्रवर्ती हो, किस किस के साथ काम नहीं किया। इतना वर्सटाइल एक्टर। कॉमेडी करे तो उन जैसी कॉमेडी कोई नहीं, रोमांस करे तो उन जैसा कोई रोमांस नहीं। क्या क्या हिट गाने, आज मौसम बड़ा बेईमान है, क्या गाना है, कैसे कैसे गाने हैं उनके पास। और वो अगर शराफत का रोल करें तो शराफत छोड़, शराफत फिल्म में देखिए लगता है कितना शरीफ आदमी है प्रोफेसर। अगर वो अगर वो चालू आदमी का करेक्टर करें तो देखिए सीता और गीता में देख लीजिए क्या किरदार किया है। तो हर तरह के किरदार को बहुत सहजता से निभाने वाला हीरो है धर्मेंद्र, जो कि एक अपने आप में एक दुनिया है, अपने आप में एक एरा है जो जी वापस नहीं आ सकता। मोस्ट हैंडसम हीरो, ऐसा लगता है कि ईश्वर ने अपने आप को बनाया तो धर्मेंद्र को बनाया। अगर बॉलीवुड में ये प्रथा होती कि भाई किसी हीरो, जैसे साउथ में हीरो हीरोइन के मंदिर बन जाते हैं, तो धर्मेंद्र ही एक ऐसा हीरो है जिनका मंदिर बनना जी चाहिए था, जी जिनका मंदिर बन सकता है। जी। अनिल जी, दूसरी ओर अगर धर्मेंद्र जी को लेकर बात करें तो धर्मेंद्र जी से जुड़ी हुई आपकी कोई याद ऐसी है जो आज भी आपको याद हो और आपके दिल में रह गई हो? मुझे लास्ट मीटिंग जब भी मेरी उनसे कुछ दिनों पहले हुई थी, पिछले महीने, वो मेरे मन में बार बार रह रहे कि आ रही है। मैं गया था घर उनके, मिला था, पाँव पाँव छुए मैंने, बड़ा गले वले लगाया, प्यार किया, बोले आ गया छुटके, और कोई कहानी लिख मेरे लिए, कोई बढ़िया फिल्म बना, मुझे अच्छी फिल्म करनी है, और मैं कैमरा मेरी महबूबा है, और बस वो मुझे बुला रही है। और इतना थी उनके अंदर, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी कोई बहुत कहानी दे दो तुरंत अभी शूटिंग शुरू कर देंगे। और मैं सोच भी रहा था कि चलो धर्म जी के लिए कोई कहानी सोचेंगे, लेकिन हमारे सोचने से क्या होता, होता तो वही है जो ईश्वर चाहता है। तो जी वो लम्हे, वो मोमेंट मुझे याद आता है। बस उसके बाद मैं मिल नहीं पाया। इस बार दिवाली पे मैंने बहुत कोशिश की मिलने की, लेकिन मैं कुछ हालात ऐसे हुए दिवाली पे नहीं मिल पाया, और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हर बार दिवाली पे मिलता था, ये अफसोस रह गया। भी 8 दिसंबर उनका जन्मदिन आ रहा है, मन था कि इस 8 दिसंबर को बहुत धूमधाम से जन्म जी मनाएंगे, 90वां। जी। लेकिन चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर अनिल जी जिस तरीके से आपने जिक्र किया। लेकिन दूसरी ओर अनिल जी, अगर बात करें धर्मेंद्र जी को डायरेक्ट करने को लेकर, तो आपने उन्हें डायरेक्ट भी किया और उनको लेकर लगातार कहा जाता था कि कुछ लोग उनसे डरते भी थे। क्या कभी आपको सेट पर उनसे डर लगा? वो अपने देखिए, दोस्त जैसे हैं। धर्म जी तो बहुत कभी उनसे डर नहीं लगता था। वो तो बहुत सहज थे और डायरेक्टर की बहुत इज्जत करते थे। मैं तो जी बहुत छोटा था उनके सामने, लेकिन मैं जिद कर लेता था। एक बच्चे होने के नाते, एक अधिकार और प्यार से जिद करता था, एक फैन होने के नाते। मैं हमेशा उनको कहता था मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, दिग्दर्शक नहीं हूँ, मैं दर्शक हूँ। मैं दर्शक की तरह आपको सोचता हूँ, दर्शक की तरह फिल्म बनाता हूँ। मेरा एक सीन था हुकूमत में, वो 7 फीट का आदमी था रीछा, उसको मारना था। तो धर्म जी बोले अरे यार ये 2 4 मुक्के तो मुझे मारेगा। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा धर्मेंद्र जो है, जो हीरो है, वो इसको एक भी, वो उसको ये रीछा एक भी मुक्का नहीं मारेगा, धर्मेंद्र ही इसको मारेगा। मैं एज ए फैन यही देखता हूँ, मुझे यही करना है। और मैंने उसकी उनको जांग पर चढ़ा के धर्म जी से उसको बहुत पिटवाया। तो बोले अरे यार ये तू लॉजिक नहीं है। मैंने कहा लॉजिक कुछ नहीं, मेरा लॉजिक इतना ही है कि धर्मेंद्र इज अ हीमैन, और धर्मेंद्र की मेरी इमेज है, धर्मेंद्र संसार को फाड़ सकता है, ये रीछा क्या है। तो हंस गए, बोले यार तुम्हारा समझ नहीं आता। मैंने कहा सर आप समझ भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, दिग्दर्शक नहीं हूँ, मैं दर्शक हूँ। एक दर्शक जी की तरह आपको पेश कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए। और दर्शक कैसे धर्मेंद्र को सोचता है वैसे लाने दीजिए। मैं उन्हें हमेशा से बहुत प्यार करता रहा हूँ, और उसी प्यार का परिणाम था हुकूमत की इतनी बड़ी सफलता।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। अनिल जी, दूसरी ओर अगर आपकी एक फिल्म को लेकर बात करें जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल तीनों थे, क्या सनी और बॉबी सेट पर अपने पिताजी धर्मेंद्र जी से डरते थे? बिल्कुल नहीं डरते थे वो, बिल्कुल वो पर अलग अलग रहते थे, जैसे जैसा होता है पिता पुत्र से थोड़ा अलग अलग ही वो रहता था। लेकिन पर फिर भी धर्म जी तो मस्त रहते थे, तक का जोक्स मारते रहते थे, और प्यार में बहुत ही अच्छा माहौल था अपने बिल्कुल, में। बिल्कुल। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच बड़ी